हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं और उसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो सिंपल इंटरेस्ट अगर ऐसा ही है इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू rate of interest into टाइम एंड इन सभी को हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 100। यही हमारा होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। सो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक एल्गोरिथम को हमारे दिमाग में डिजाइन करना पड़ेगा। वो एल्गोरिथम क्या बताएगी कि हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम होगा उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वेरिएबल्स। हमारे कौन कौन से वेरिएबल किस टाइप के होंगे और किस तरीके के वेरिएबल्स होंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल हमारा क्वेश्चन को पढ़ते से ही हमें क्या चाहिए, एक सिंपल इंटरेस्ट का वेरिएबल चाहिए हमें। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट का वेरिएबल होगा ये किस टाइप का होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इन्वॉल्व है और हम किसी भी प्रकार की वैल्यू इनपुट दे सकते हैं, इसीलिए हम इसको सेफ एंड साउंड लेते हैं फ्लोट टाइप का, फ्लोट एसआई। फाइन। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कितने इनपुट्स चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 इनपुट चाहिए। पहला इनपुट चाहिए हमारा प्रिंसिपल, दूसरा इनपुट चाहिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा इनपुट चाहिए हमारा टाइम। तो इन सभी इनपुट्स के लिए हमें इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इन सबको भी हम फ्लोट टाइप के बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लोट पी प्रिंसिपल के लिए, फ्लोट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, फ्लोट टी टाइम के लिए। ये सब होने के बाद हमें कैलकुलेशन पता होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी यहां लिख लिया है। और फिर उसके बाद हमारा जो कंसोल होगा उस कंसोल पे हमारे प्रोग्राम किस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले लिखा आना चाहिए एंटर प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे इनपुट के लिए ब्लैंक होने लग जाएगा, फिर हम यूजर इनपुट देगा, फिर लिखा आना चाहिए एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर यहां पे यूजर इनपुट देगा, देन फिर उसके बाद होना चाहिए एंटर टाइम, फिर यहां पे हम यूजर इनपुट देगा। सब कैलकुलेट करने के बाद यहां लिखा आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, और जो भी हमारा इन सब कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ रहा है। चलिए अब इसको हम टर्बो सी एडिटर में, सी प्लस प्लस एडिटर में प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। सो हमारे प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी। conio.h, इसके बाद हम हमारी मेन फंक्शन को यहां पर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फ्लोट टाइप के जो हमने डिस्कस कर रहे थे वेरिएबल्स बनाएंगे। एस आई हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, पी हमारे प्रिंसिपल के लिए, आर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और टी हमारे टाइम के लिए। तो हम चाहें यहाँ पर, ये अच्छी आदत होती है प्रोग्रामर्स के लिए कि हम हर बात पे, हर हमारे एक एक स्टेटमेंट पर हम उसे कमेंट करें ताकि उस प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाए। बाद में जाकर अगर कोई प्रॉब्लम कहीं हो रही है किसी कोड पर तो उस कोड पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, इजीली सॉल्व कर सके। और अगर प्रोग्रामर के अलावा कोई और भी उस कोड को रीड कर रहा है तो वो उसके जो कमेंट एरिया है वहां से वो उसको पढ़ के समझ सके कि उस पर्टिकुलर कोड का स्टेटमेंट का काम क्या है। अगर मैं प्रॉपरली इसे करूं यहां पे लिखेंगे हम हेडर फाइल्स, फिर यहां पे हुआ हमारा
हेडर फाइल्स, देन यहां है हमारा मेन फंक्शन, नाउ ये है हमारे वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को हम चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे ताकि हम लिख पाते कि कौन सा वेरिएबल किसके लिए है। सो यहां पे हम लिख देते हैं SI फॉर simple interest, देन इसको हम सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं हाइफन यूज करके, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। नाउ जब हमने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, उसके बाद अब हमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन चाहिए। और अब हम यहाँ पे एक printf फंक्शन यूज कर रहे हैं। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, फिर स्कैनफ यूज करेंगे हम, परसेंटाइल F %P। सेम लाइन ऑफ कोड्स हमारी होंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम फिर से स्कैनफ का यूज करेंगे, परसेंटाइल F %R। देन हमारा होगा सेम प्रोसीजर किसके लिए, टाइम के लिए, जिसमें हम यहां पे लिख रहे हैं एंटर टाइम। अभी हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, टाइम आपको ईयर वाइज लिखना है तो हम लिख देंगे एंटर टाइम इन कंप्लीट ईयर्स। और फिर स्कैनफ यूज करेंगे, परसेंटाइल F %T। सो अब हम यहाँ पे हमारा SI कैलकुलेट करेंगे जो कि है हमारा P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल F SI। और यहां पे हम एक /n का यूज कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन से आए, एंड देन गेट CH, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे सेव कर देते हैं और अब हम इसे कंपाइल कर देते हैं, 0 एरर्स। इसे अब हम रन कर देते हैं। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूं 100 या फिर 1000 दे देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, टाइम एंटर टाइम इन कंप्लीट ईयर्स फॉर 5 ईयर्स के लिए हम कर रहे हैं। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100।
अब इस प्रोग्राम में हम चाहें, अगर आपको बोला जाए कि आप इस प्रोग्राम को सिर्फ एक वेरिएबल में करिए, तो वो किस तरीके से होगा? सॉरी, एक बोल रही हूँ, 3 वेरिएबल में करिए, तो वो किस तरीके से होगा? हमें एसआई की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट जो ये हमारा कैलकुलेशन है एसआई का, इसे हम यहां से कमेंट कर देते हैं और उसे हम यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट, P इंटू R इंटू T डिवाइड 100, और इसको हम कंपाइल करेंगे और फिर से रन कर देंगे। सो 1000, 2 एंड 5 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100। हम इन्हें सिर्फ 2 स्कैनर और एक स्कैनएफ और 2 प्रिंटएफ में भी काम कर सकते थे। वो किस तरीके से? अगर मैं इन सभी को कमेंट कर देती हूं और मैं यहां पे डायरेक्ट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, और यहां पे दोनों परसेंटाइल एफ लग जाएंगे मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए, और कॉमा लगा के एड्रेस ऑपरेटर आर, एड्रेस ऑपरेटर टी। इसको सेव करते हैं और इसे कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। तो हमें तीनों एक साथ देना है। सेम हमारा एग्जाम्पल जो है उसी के वैल्यूज ले लेते हैं, 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 और टाइम 5। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100। सो ये तरीका है हमारा प्रोग्राम बनाने का। अलग अलग तरीके से प्रोग्राम हम बना सकते हैं। हमारा प्रोग्राम के लॉजिक सेम होगा, बट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से करा है, एल्गोरिथम किस तरीके से डिजाइन करी है, वो अलग हो सकती है, पर लॉजिक सेम रहेगा, जो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल समझने के लिए।